अच्छा जी, इसके बाद कैंडिडेट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। एक सोल्यूशन है जो कि सॉल्व कर दे इस प्रॉब्लम को, उसको सोल्यूशन बोलते हैं। और हमने वो सोल्यूशन उठाना है जो कि कॉस्ट एफिशिएंट भी हो और कॉम्प्लेक्स भी ना हो, स्पीड भी तेज़ हो, हर लिहाज से परफेक्ट हो और सूट करता हो, तो उसको कहते हैं कैंडिडेट सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है जी, कैंडिडेट सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इसको बोलते हैं। इसके बाद सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा इसमें जी? बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट जो होगा वो इन तीनों चीज़ों पे पूरा उतरेगा। एक तो स्पीड है, दूसरा कॉस्ट है, तीसरा कम्प्लेक्सिटी। स्पीड जो है to develop an efficient solution for solving the problem, the time is it uses is a major measure of the efficiency of the problem of the solution। भाई सिंपली बात है, जितना जल्दी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा सोल्यूशन, उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो जितना ज़्यादा स्पीडी होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। कॉस्ट, जिसमें कॉस्ट कम पड़ती हो, जिसमें ज़्यादा पैसे ना खर्च करने पड़ते हों, वो अच्छा सोल्यूशन होता है, क्योंकि उसके ऊपर कॉस्ट कम आती है। जब सिंपली बात बता दो, जितना कॉस्ट में कम होगा उतना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम यूज़ हुआ होगा, उतनी उसकी रिक्वायरमेंट जो होगी कम होगी, उतना वो कम कॉम्प्लेक्स भी होगा। तो ये कॉस्ट अगर कम होगी तो कम्प्लेक्सिटी भी कम होगी। इसके बाद है कम्प्लेक्स ये है कि बहुत सारी चीज़ें यूज़ की गई हों, ठीक है, और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ किए गए हों, और इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स मिक्सअप हुआ हो बहुत सारी चीज़ें, कुछ समझ ना आता हो सोल्यूशन का भी, तो उस चीज़ को बोलते हैं कम्प्लेक्स। सिंपल हो, कॉस्ट एफिशिएंट हो, लो इन प्राइस हो, और थर्ड चीज़ स्पीडी हो, तो वो बेस्ट सोल्यूशन होता है। इसके बाद बात करते हैं एल्गोरिथम का अगर किसी ने नाम सुना है या नहीं सुना, ये एल्गोरिथम बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन को। ठीक है, एक स्टेप आपने स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन को। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन एल्गोरिथम इज़ द a well-defined list of steps for solving a particular problem. An algorithm is an well-defined computational procedure that takes some value or set of values as input and produce some values or set of values as output. An algorithm is thus a sequence of computational steps that transform the input into the output. ये एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग करता है और कंप्यूटेशनल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। ये एक इनपुट लेता है जो कि स्टेप्स में लेता है, सीक्वेंस में लेता है, और फिर उसका एक आउटपुट देता है। जो भी वो आउटपुट देता है वो भी स्टेप्स में होता है और सीक्वेंस में होता है। अच्छा, इसके बाद रोल ऑफ एल्गोरिथम की बात की गई है। एल्गोरिथम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है प्रॉब्लम की सोल्यूशन देने में। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और उसके लिए हमें बहुत सारा डेटा गैदर करना है या वो करना है, तो उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके एक एल्गोरिथम के थ्रू अगर सॉल्व करते हैं, जो कि एक बहुत मशहूर फ्रेज़ भी है, डिवाइड एंड रूल, इसको यूज़ करते हुए, तो इसमें एल्गोरिथम बहुत अच्छे से मदद करता है हमारी। हमने एक एग्ज़ाम्पल ली कि 20 नंबर्स का हमें अगर वो फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करनी है, तो हमने एक छोटा सा एल्गोरिथम लिखा है इसके लिए। ये देख लें, स्टेप 1 में क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट एनी 20 नंबर्स। ठीक है, आप 10 भी ले सकते हैं, जितने आपने नंबर्स लेने हैं वो ले लें। ऐड ऑल द नंबर्स, आपने वो सारे नंबर ऐड कर लिए। ठीक है, और डिवाइड द रिज़ल्ट ऑफ स्टेप 2, जो स्टेप 2 कर हुआ है उसको डिवाइड कर दो 20 पे। ठीक है, और एवरेज विल बी कैलकुलेटेड। तो इधर हमने एग्जांपल के तौर पे 10 नंबर लिए हैं, देखें मेरी बुक पे हुआ है 10 नंबर लिए हैं, इसको हमने ऐड किए हैं, इसको काट के 10 इसलिए लिखा था। ये 10 नंबर लिए, इसको ऐड किए, 340 आ गया। क्या करना है, इनको सबको ऐड किया ना तो 340 आ गया। 340 आ गया तो अब हमने 340 को 10 पे डिवाइड कर देना है। जब 340 को 10 पे डिवाइड किए तो हमारे पास 34 आया, तो 34 हमारा एवरेज है। तो ये एक छोटा सा एल्गोरिथम लिखा कि इस तरह होता है एल्गोरिथम प्रॉब्लम के लिए।
गॉट दैट पॉइंट। के बाद है क्राइटेरिया ऑफ मेजरिंग एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। एफिशिएंसी कितनी तेज़, कितना अच्छा, कितना एक्यूरेट काम करता है कोई चीज़, इसको कहा जाता है। कंप्यूटर साइंस में एफिशिएंसी इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन algorithm relating to how much of various type of resources it consumes. The two most frequently encountered and measurable metrics of a algorithm क्या कहते हैं एल्गोरिथम की एफिशिएंसी मेजर करने के लिए दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक उसकी स्पीड, एक उसकी स्पेस। द टाइम इट टेक्स फॉर एन एल्गोरिथम टू कंप्लीट, ठीक है, कितना टाइम लेता है। The memory used by the algorithm during its operations. Furthermore, its efficiency can be measured on the basis of the following factors. इसके अलावा किस चीज़ पे डिपेंड करती है वो भी देख लेते हैं। इनपुट्स नीडेड। अच्छा, इनपुट the amount of time an algorithm takes depends on the how large is the input and on which the algorithm must operate. For example, multiplying huge matrix takes longer time than multiplying some small ones, etc. An algorithm might take different amount of time on inputs of the same size. अब बात उसने पहले भी क्लियर कर दी कि भाई ज़्यादा बड़ी चीज़ होगी, ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ होगी, एल्गोरिथम ज़्यादा टाइम लेगा, छोटी होगी कम टाइम लेगा। लेकिन अगर सेम साइज़ पे कोई एल्गोरिथम, दो एल्गोरिथम को देखा जाए, जिसका टाइम कम होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। इसके बाद बात करते हैं प्रोसेसिंग टू बी कम्प्लीटेड। कितने टाइम में प्रोसेसिंग कंप्लीट कर रही है, ये एफिशिएंसी बताती है। द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन टाइम इज़ कंपोज ऑफ साइकिल टाइम, वेट टाइम एंड प्रोसेसिंग टाइम। ये साइकिल टाइम क्या है, साइकिल टाइम कितना साइकिलिंग में टाइम लेगा, कितना वेटिंग कराएगा हमें, क्या वेट एल्गोरिथम प्रोसेसिंग कर रहा है, और प्रोसेसिंग टाइम भी उसे कहते हैं, ठीक है। तो इन सारे टाइम्स को देख के हमें एल्गोरिथम का पता लगता है कि एफिशिएंट है कि नहीं। दो एल्गोरिथम को देख लिया जाता है कि उसमें कंपैरिजन कौन सा एफिशिएंट है। डिसीजन टू बी टेकन। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग आर इम्पोर्टेंट स्किल्स to improve the efficiency of an algorithm and get optimal results. Decision making भी एफिशिएंसी बताता है, कितना अच्छा डिसीजन लिया है, तो वो एक एल्गोरिथम को डिफाइन करता है कि कितना एफिशिएंट है। आउटपुट टू बी प्रोवाइडेड। एन एल्गोरिथम इज सेड टू बी करेक्ट इफ फॉर एवरी इनपुट इंस्टेंस इट एंड्स विद द करेक्ट आउटपुट। एल्गोरिथम तब सही काम कर रहा होता है कि जब वो हर एक इनपुट के लिए सही आउटपुट दे रहा होता है। एंड एल्गोरिथम माइट नॉट एंड एट ऑल ऑन सम इनपुट इंस्टेंस, और इट might end with an output there other than the desired ones. अगर कोई इनपुट किसी भी इंस्टेंट ऑफ इनपुट में वो आउटपुट नहीं दे रहा तब भी वो काम नहीं करेगा, और अगर अदर कोई और आउटपुट दे रहा है तब भी वो काम नहीं करेगा। सो द एल्गोरिथमिक सोल्यूशन दैट प्रोवाइड्स करेक्ट डिज़ायर्ड आउटपुट विल बी कंसिडर एज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द। और सिंपल बात है कि जो बेहतरीन रिज़ल्ट दे रहा होगा, जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट दे रहा होगा, वही बेहतरीन एल्गोरिथम होगा।